प्यारे बच्चों, पिछले क्लास में हम लसा मसा का बहुत सारे कंसेप्ट सीखे थे और कुछ कंसेप्ट रह गया था जिसको आज हम बताएंगे टाइप बाय टाइप। यहाँ पे सबसे पहले शुरुआत करेंगे भिन्न का लसा मसा से। यहाँ पे 3 भिन्न दिया है, हमसे पूछता है दोस्त को उसका महत्तम स्वर्तक क्या होगा, कभी पूछेगा लघुत्तम स्वर्तक क्या होगा। तो ध्यान देना, अगर मासा पूछे ना तो मासा को भैया ऊपर रख देना और लासा पूछे तो लासा को ऊपर रख देना और जो बच जाए उसको नीचे रख देना। जैसे कि मासा पूछा, मासा को ऊपर रख दिए, बच क्या किया गया भैया तो कहेंगे लासा। क्लियर है? यानी भिन्न का मासा बराबर होगा अंश का मासा बटा हर यानी कि नीचे वाला का लसा। चलो भैया इसको निकाल देते हैं। यहां पे अंश में है 34 यानी कि ऊपर में है 34, 85, 68, इसका हमें निकालना है मासा। तो ये दोनों बड़का का पहले हम क्या निकालेंगे, अंतर निकालेंगे। कितना आएगा कहोगे 17, 17 से भैया 34 भी कटता है, 85 भी कटता है, 68 भी कटता है, यानी 34, 85, 68 का मासा भैया हो जाएगा 17 और बटा लासा यानी कि नीचे वाला का लासा निकालना है, यानी कि 9, 18, 45 का लासा निकालना है। तो 9, 18, 45 का लासा कितना होगा 90, यानी कि 17 बटा 90 आपका प्रश्न का उत्तर होगा। जो ऑप्शन सी में है सी आपका सही उत्तर होगा। ध्यान रहे, लासा निकालना आपको हम समझा दिए हैं। और यहां पे एक बात भैया और आप ध्यान दीजिएगा नोट के तौर पे, कभी भी जो भिन्न होगा ना, अगर भिन्न कटने वाला है तो पहले काट के उसको सरलता रूप में बदल लीजिएगा, तब ये फॉर्मूला लगाकर निकालिएगा, अन्यथा गलती होने का चांस रहेगा। जैसे मान लो कि भिन्न में एगो भिन्न रहता 25 बटा 45, तो 25 बटा 45 का लासा मासा नहीं निकालते, पहले इसको काटते, 5 से 25, 9 से 45 आता 5 बटा 9, इसका सरतन आता 5 बटा 9, उसी का हम अंश का लासा मासा जो भी निकालना है निकालते। ये बात हमेशा ध्यान रखना। क्लियर है? तो मासा निकालना सीख गए। लासा निकालना हो तो क्या करोगे, यहां पे गौर करो। जैसे कि यहां पे 3 भिन्न दिया है, हमसे कहता है उसका लासा क्या होगा। तो लासा निकालने के लिए क्या करेंगे, तो पहले लासा का प्राथमिकता देंगे, यानी ऊपर में क्या हो जाएगा दोस्त लासा, जो बच गया उसको नीचे डाल दो। क्या बच गया मासा, तो मासा को कहां डाल दो नीचे, बस भूलने का कोई चांस ही नहीं है। यानी कि ऊपर वाला का लासा, नीचे वाला क्या निकालना है मासा। चलो पहले हम नीचे वाला का मासा ही निकालने का प्रयास करते हैं। तो 8, 16, 40 का अगर मासा निकालोगे तो भैया 8 से 8 दूनी 16, 8 5 40 कट रहा है, यानी 8, 16, 40 का मासा भैया कितना हो जाएगा, तो कहोगे 8 हो जाएगा। क्लियर है? अब देखो नीचे 8 आएगा, यानी उत्तर वही होगा जिसका हर में 8 होगा। 8 में देखो इसमें नहीं है, 8 इसमें नहीं है, 8 इसमें नहीं है, 8 भैया इसमें है, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही होगा। बिना लासा निकाले हुए ऑप्शन में से टिकआउट आप मार सकते हैं। खैर आगे हम यहाँ पे ऊपर वाला का भी निकालते हैं। क्या निकालना ऊपर वाला का लासा, तो यहाँ पे है 9, 15 और भैया 27, तब बड़का हम 27 को यहाँ पे हम रख लेंगे। अब देखेंगे 9 इसमें है तो कहोगे हाँ भैया 9 तिया 27, 9 है तो 9 को छोड़ देंगे। 15, तो 15 में 3 और 5 है, तो 3 और 5 में से 3 इसमें है, 5 नहीं है तो 5 यहाँ पे डाल देंगे, मेरा एलसीएम निकल जाएगा 27 × 5 = 135, यानी आपका और उत्तर हो जाएगा 135 बटा 8। लेकिन पूर्णांक में दिया है, इसको पूर्णांक में चेंज करोगे तो 16.7 बटा 8 होगा, जो आपका आंसर होगा। क्लियर है? यहां तक किन्हीं को दिक्कत है भैया तो बता दो, अगर किन्हीं को दिक्कत है तो बता दो, है ना। लासा मासा निकालना हम समझा चुके थे। अब यहां पे हम बात करते हैं कि अगर संख्या दशमलव में दे दे तो उसका लासा मासा कैसे निकालेंगे। तो दशमलव में संख्या रहे तो लासा मासा निकालने के लिए करना क्या होता है कि दशमलव के बाद अंकों की संख्या को पहले बराबर कर लो। जैसे दशमलव के बाद 2 अंक है, इसमें 2 अंक है, इसमें 1 अंक है, इसमें 1 अंक है, तो 2-2 अंक सब में है, इस दोनों में 1-1 अंक है, तो इसके बाद एगो शून्य डाल दो, इसमें 2 अंक बना दो, इसके बाद एक शून्य डाल दो, 2 अंक बना दो। अब देखो दशमलव के बाद इसमें भी 2 अंक हो गया, 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 यानी दशमलव के बाद अंकों की संख्या बराबर कर लेना और दशमलव को छोड़ के बाकी संख्या जो उसका संगत हुआ उसको लिख लेना। जैसे 32 हो गया, ये कितना हो गया 272 हो गया, ये कितना हो गया 1280 हो गया भैया, और ये कितना हो गया 1440 हो गया। हमको इसका क्या निकालना है, एचसीएफ यानी कि मासा निकालना है। मासा निकालना है तो इसका मासा निकाल दो, लासा निकालना है तो इसका लासा निकाल दो और दशमलव बैठा दो, आपका आंसर आ जाएगा। यानी हमें निकालना है मासा। मासा निकालने के लिए बड़का दोनों का अंतर निकालेंगे यहाँ पे, तो कितना आएगा भैया, तो इसमें से घटाओगे 0, 14 में से 8 जाएगा 100, 13 में से 12 गया 160। अब 160 कहीं ना कहीं ये छोटा संख्या 32 है ना, 32 से बहुत ज्यादा है तो इसको तोड़ो। अगर इसको तोड़ोगे तो कहोगे 80 होगा, 40 होगा, होगा कि नहीं होगा, और भी ज्यादा है तो 80 का गुणनखंड 1 होता है 16। कौन होता है भैया 16, तो देखो 16 से 32 कट रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं इसका मासा जो होगा ना, इसका मासा जो होगा ना वो कौन होगा 16 होगा। कहो कैसे, तो 16 से 32 भी कट जाएगा, 16 से 272 भी कट जाएगा, 16 से ये भी कट जाएगा, 16 से ये भी कट जाएगा। क्लियर है? यानी कि चारों का मासा हो जाएगा 16। अब दशमलव बैठाना है तो दशमलव के बाद क्या अंक है 2 अंक, 2 अंक, 2 अंक, 2 अंक, अतः 2 अंक के बाद दशमलव बैठा दो, यानी दशमलव 16 आपका प्रश्न का उत्तर होगा, जो ऑप्शन सी में है। टिकआउट मार दो। तो इस ढंग से आप इसको निकालोगे। रुक जाइएगा, अगर हार्ड लग रहा है तो टेंशन मत लीजिएगा। जैसे ये क्वेश्चन को देखोगे यहाँ पे, इसमें भी आपको कहीं ना कहीं लासा निकालना है, नहीं लासा निकालना है। तो देखो दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ पे
एक अंक है, तो इसके पहले बाद एक शून्य देकर 2 अंक बना लोगे। अब संगत संख्या लिख लोगे, कितना हो जाएगा भैया ये, तो 105 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 210 होगा। हमें निकालना क्या है दोस्त, तो कहोगे यहाँ पे हमें लासा निकालना है। अगर इसका लासा निकालोगे तो तुमको दिखाई दे रहा है कि 105 दूनी 210 यानी कटने वाला है, यानी लासा कौन हो जाएगा, तो कहोगे 210 ही हो जाएगा। लासा मासा निकालना तो हम जानते ही हैं। अब यहाँ पे दशमलव बैठाने की बात है, तो दशमलव के अंक की बात है, 2 अंक की बात है, 2 अंक के बाद दशमलव बैठा दो, यानी 2.1 आपका आंसर होगा जो ऑप्शन ए में है। चलो भैया अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। ये कहता है कि दशमलव के बाद 2 अंक, 1 अंक, 1 अंक, 1 अंक, इसका एलसीएम क्या है। यहाँ पे ध्यान देना, दशमलव का अंक की संख्या क्या करना होगा, हमको बराबर करना होगा। तो यहाँ पे 2 अंक है, तो यहाँ भी 2 अंक बनाने के लिए शून्य देना होगा, यहाँ पे 2 अंक दशमलव के बाद बनाने के लिए शून्य देना होगा, यहाँ पे 2 अंक तो है ही। अब यहाँ पे गौर करो, इसका संगत संख्या हम ले लेंगे, यानी कितना ले लेंगे 63, इसमें कितना ले लेंगे 1050, इसमें कितना ले लेंगे 210, इसमें कितना ले लेंगे तो 420। अब हमको जो निकालना है, जैसे एलसीएम निकालना है तो एलसीएम निकाल देंगे, एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ निकाल देंगे। खैर अब यहाँ पे गौर करो, यहाँ पे एलसीएम हमें चाहिए तो बड़का हम रख लेंगे, ए वाला रख लेंगे। 105 पर 0, 105 होता है 21 से, 21 से अगुना 10, यही ना होगा इसका गुणनखंड। अब इसको देखेंगे कि इसका कौन पार्ट इसमें है, तो इसका मतलब होता है 21 या 63। देखो तो 21 इसको में है, छोड़ दो। 3 इसको में है, नहीं है, 3 नहीं है, तो भैया 3 इसको में क्या करोगे, डाल दोगे। 3 इसको में क्या करोगे, डाल दोगे। क्लियर है, चलो हो गया। 210 का मतलब होगा 21 गुना 10, होगा कि नहीं होगा, तो 21 देखो इसको में है ना, छोड़ दो। 10 भी इसको में है, छोड़ दो। ठीक है, यहां तक किन्हीं को दिक्कत है भैया तो बता दो। अब हम देखते हैं 220, तो 220 को कह सकते हैं 21 दूनी 42 दहाको 420। तो देखो 21 इसको में है, 21 को छोड़ दो। 10 इसमें है, 10 को छोड़ दो। 2 इसको में नहीं है तो भैया 2 को डाल दो। क्लियर है, बस आपका यहाँ पे कहीं ना कहीं एलसीएम निकल गया, लासा निकल गया। कितना निकल गया, तो 3 दूनी 6 हो गया, एगो 0 है तो 6 पच्चे 30 हो गया और 6 हो गया, इतना हो गया। ठीक है, एलसीएम इतना हो गया। अब दशमलव बैठाओ, तो दशमलव के बाद 2 अंक है, तो 2 अंक के बाद भैया यहाँ पे दशमलव बैठा दो, यानी 63 आपका प्रश्न का जवाब होगा, यानी कि ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हमें लगता है ये बात भी आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो कोई बात नहीं, आगे हम अगला क्वेश्चन में समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे गौर करोगे, ए वाला कहता है 2 संख्या का अनुपात है 3:5 और उनका लासा इतना है, तो मासा क्या होगा। यानी कि 2 संख्या 3 संख्या का रेशियो दे देगा और उसमें एक का उसका लासा दे देगा तो मासा पूछ देगा, मासा दे देगा तो लासा पूछ देगा। तो अनुपात मेथड से आप बना लोगे। यानी आपको करना क्या है, यहां पे गौर करो, यहां पे गौर करो, आपको एलसीएम दे रखा है 75। अगर इसका एलसीएम दोस्त निकालेंगे तो कितना आएगा, तो कहोगे 5 3 15 आएगा। अनुपात वाला संख्या का एलसीएम निकालोगे तो 15 आएगा। आप प्रश्न कहता है एलसीएम कितना है, 15 है, तो हम कहेंगे अनुपातिक 15 का वैल्यू 75। एलसीएम कितना है, 75 है, तो कहेंगे अनुपातिक 15 का वैल्यू 75। तो बताओ उसका मासा क्या है, यानी कि 3 5 का मासा क्या होगा, 1, यानी 1 का आपको मान निकालना है। कितना आ जाएगा दोस्त, 5, क्योंकि 15 का वैल्यू 75, तो 1 का वैल्यू 75/15 यानी कि 5, यानी कि बी वाला ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। नहीं समझ में आया तो ऐसा 2-3 क्वेश्चन लिए हैं, यहाँ पे गौर करना, यहाँ पे गौर करना। ये वाला क्वेश्चन से यहाँ पे कहता है कि 15 और 21 के अनुपात वाली 2 संख्या का मासा आपको दे रखा है 13, मासा आपको दे रखा है 13, तो भैया उसका लासा क्या होगा, लघुत्तम पूछ रहा है। तो पहले बताओ कि ये जो अनुपात दिया है उसका महत्तम कितना होगा, महत्तम दिया है ना, तो महत्तम कितना होगा, तो कहोगे 15-11 का महत्तम समर्थक भैया 1 होगा, लेकिन प्रश्न में महत्तम समर्थक कितना दिया हुआ है 13, तो भैया होगा 1 का वैल्यू 13। आपसे पूछता है लासा क्या होगा, तो ये जो संख्या दिया हुआ था उसका लासा निकालोगे तो क्या होगा, तो गुणनफल होगा, 15-11 का गुणनफल होगा, यानी कि 15 गुना 11 होगा, यानी 15 गुना 11 का आपको मान निकालना होगा। लासा यानी कि 15 गुना 11 का मान निकालना होगा। तो कहोगे 1 का वैल्यू इतना, तो इतना का वैल्यू क्या होगा, तो 13 में इतना से गुना हो जाएगा, और क्या, बस आपका आंसर निकल गया। कैसे गुना करोगे, गौर करना। 13 गुना 15 करना है तो बीच में 14 है, 14 का वर्ग 196 में से घटाओगे 195 होगा, आता है ना गुना करना। अब गुना क्या होगा, 11, ये दोनों गुणनफल इतना होगा। अब यहाँ पे देखो इसको गुना करोगे दोस्त, तो कहोगे 5 9 5 14 के 4 बाकी 1 9 1 10 के 5 9 5 14 के 4 बाकी 1 9 1 10 11 के 1 बाकी 1 1 1 2, यानी 2145 आपका प्रश्न का जवाब होगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। 11 से गुना करने आता ही होगा और
बीच में ए दो का गैप हो, यानी बीच में कोई एक संख्या हो तो उसका गुना भी आपको आता ही होगा, जिसकी मदद से यहाँ पे हम किए। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 31 को। अगर ये क्वेश्चन नंबर 31 की यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे देखो तीन संख्या का रेशियो दे दिया है और कहता है उसका लासा है 2400। तो बताओ कि ये तीनों का लासा अगर निकालोगे तो कितना आएगा। तो इसका गुणनफल आएगा 520 या 60, लघुत्तम कितना आएगा 60। लेकिन प्रश्न में इसका लघुत्तम कितना दिया है 2400। तो कहोगे 60 का वैल्यू भैया हो गया 2400। आपसे पूछता है उसका महत्तम समवर्तक क्या होगा, यानी ये तीनों का महत्तम क्या होगा। तो कहोगे महत्तम 1 होगा, यानी कि 2400 भागा 60 कर दो, यानी 0 0 कट गया, 4 बार में 1 कट जाएगा, यानी 40 आपका प्रश्न का उत्तर होगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही होगा। तो इस ढंग से क्वेश्चन को बना डालोगे। आगे देखो अगला क्वेश्चन है ना, यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन देखने से पहले थोड़ा सा बताओ, एक प्रॉपर्टीज होता है लासा मासा का, सब लोग को पता होगा कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है ना, वो उसका लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होता है। दो संख्याओं का गुणनफल उसके लासा मासा के गुणनफल के बराबर होता है, रट जाना। यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लासा गुने मासा। ये 4 पद है, चारों में से कोई भी 3 का वो मान दे देगा और चौथा का मान आपसे पूछ सकता है। यानी यहां पे पहली संख्या लासा मासा देकर दूसरी संख्या भैया आपसे पूछ सकता है, तो क्या होगा। तो कहोगे पहली संख्या को उधर फेंक दो, तो हो जाएगा लासा गुने मासा अब बटा का हो जाएगा पहली संख्या। क्लियर है दोस्त, बस ये आपका फॉर्मूला निकल जाएगा। उसी ढंग से आपसे पूछे लासा क्या होगा, तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा मासा होगा। मासा क्या होगा, तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लासा होगा। बस इसका यूज करके आप हल कर लोगे। इस प्रश्न में अगर गौर फरमाइएगा तो यहाँ पे इसका लासा दे रखा था 693, मासा दे रखा और कहता था एक संख्या है 99। तो भैया दूसरी संख्या हमको बताओ, तो दूसरी संख्या क्या होगा। तो कहोगे लासा गुने मासा बटा पहली संख्या, लासा है 693 और मासा है आपका 11, अब बटा कहोगे पहली संख्या जो दे रखा है 99। अब भैया इसको काट दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे ये देखो लगता है 7 बार में कट रहा है, 11 से 77 आपका प्रश्न का जवाब होगा, यानी ऑप्शन ए आपका क्या होगा, सही होगा। क्लियर है। 32 के बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। थोड़ा सा स्पीड ज्यादा है, हम समझ रहे हैं, क्योंकि एग्जाम बहुत जल्द है, अतः जल्दी जल्दी आपको रिवीजन कराने के पर्पज से है, इसलिए स्पीड थोड़ा ज्यादा है। अब यहाँ पे कहता है कि दो संख्याओं का गुणनफल इतना दे रखा है और उनका एलसीएम इतना है, तो बताओ उसका मासा क्या होगा। अभी मैंने बताया मासा निकालना है तो क्या करोगे, दोनों संख्या का भैया गुणनफल अब बटा क्या हो जाएगा लासा, और लासा निकालना है तो क्या करोगे, दोनों संख्या का गुणनफल बटा मासा। और क्या, अब यहाँ पे देखो दोनों संख्या का गुणनफल आपको दे रखा है कितना, 3192, और भैया इसका एलसीएम दे रखा है कितना, 56। अब इसको काटोगे आपका आंसर आ जाएगा। काटना भी बहुत सा को मुश्किल लग रहा होगा, तो ऑप्शन का मदद लो ना, यानी कि इसको काटने, इसमें इससे गुना करना है कि कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो 6 में कितना से गुना करोगे, यहाँ पे गौर करो, थोड़ा सा यहाँ पे गौर करो। अगर इसको भैया काटोगे तो कितना से कटेगा, तो वही संख्या से कटेगा जिससे गुना करने पे 2 आवे। क्लियर है, क्योंकि सब पूरा पूरा आया हुआ है नहीं। तो तुम कहोगे इसको मैं किससे गुना करें, तो कहोगे 7 का 42। अगर अंतिम में 7 वाला संख्या से हम गुना करते हैं तो 7 का 42 2 आ जाता है, यानी इसका उत्तर वही होगा जिसके अंत में 7 होगा। तो 7 देखो इसके अंत में नहीं है, इसके अंत में नहीं है, इसके अंत में नहीं है, तो ये आपका उत्तर होगा। यानी कहीं ना कहीं यह संख्या जो है भैया 57 से कटेगा। क्लियर है, किससे कटेगा, 57 से कटेगा। इस प्रकार से आप इसको हल कर लोगे ऑप्शन की मदद से। और अगर चाहो तो बना भी डालो, काट भी लो, कौन बड़ा बात है, काट सकते हैं आप। यहाँ पे देखिए वही क्वेश्चन को भैया यहाँ पे घुला कर दिया है ना। कहीं ना कहीं क्वेश्चन बनाने वालों ने हम लोग को मूर्ख समझा और सोचा कि हम उलझा देंगे। तो भैया हमको क्या उलझाएगा, तुम खुद उलझ के रह जाओगे। नहीं, क्यों, क्योंकि इतना तो हमें सोच है ही कि क्वेश्चन को हम समझ लेंगे कि आप हमसे क्या पूछना चाह रहे हैं। यहाँ पे कहता है दो संख्याओं का, गौर से समझना, दो संख्याओं का लासा और मासा का 42 गुना है। लासा जो है मासा का 42 गुना है, यानी ये कह रहा है ना कि लासा जो है वो मासा का 42 गुना है, यानी कि 42:1 है। लासा मासा का 42 गुना है, यानी कि मासा अगर 1 है तो लासा कितना है, 42 है। यही कहता है कि लासा मासा का 42 गुना है। लासा और मासा का योग 602 है, यानी ये दोनों का भैया यहाँ पे योग दे रखा है 602। आपसे पूछता है कि
कि उन संख्याओं में एक संख्या अगर 84 हो तो दूसरी संख्या भैया क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन है। अरे भैया यहां पे लासा मासा का रेशियो दे दिया, ये दोनों का योग भी दे दिया, तो लासा मासा नहीं निकल जाएगा क्या? बिल्कुल निकल जाएगा। तुम क्या करोगे, तुम कहोगे सीधे कि दोनों का योग यहां से निकालते हैं, तो अब भैया आता है 43, तो 43 का वैल्यू दे रखा है 602, तो भैया एक का वैल्यू अनुपातिक एक का वैल्यू हो जाएगा 602। ऊपर थोड़ा सा जाएगा क्या, ऊपर थोड़ा सा करके देखते हैं, 602/43 और ये वाला लगता है कट जाएगा एक, यानी कि 14 बार में। के बार में कट जाएगा? 14 बार में, यानी अनुपातिक एक का वैल्यू कितना आ गया? 14 आ गया। तो एक का वैल्यू 14 आ गया, तो लासा आपका हो जाएगा भैया 42 गुना 14 और मासा आपका हो जाएगा भैया 1 गुना 14। होगा कि नहीं होगा? एक का वैल्यू 14 तो 42 का वैल्यू 42 गुना 14, एक का वैल्यू 1 गुना 14, यानी लासा पता हो गया इतना, मासा पता हो गया इतना, और एक संख्या भी हमको पता है, एक संख्या भी हमको पता है 84। हमसे पूछता है भैया दूसरी संख्या क्या होगा, तो दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, तो सबको पता है लासा गुना मासा, लासा गुना मासा, लासा गुना मासा, तो लासा लिख देते हैं लासा गुना मासा, अब बटा होता है पहली संख्या, ये ना होता है दूसरी संख्या बराबर लासा आपका यहां पे दे रखा है 42 गुना 14 और मासा आपका दे रखा है 14, अब पहली संख्या आपका दे रखा है 84। क्या इसको काट कूट करेंगे तो मेरा आंसर नहीं आ जाएगा, तो कहोगे हाँ 42 दूनी 7 दूनी 64 98 आपका प्रश्न का उत्तर होगा, यानी कि ये ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। देखो बनाना कितना आसान है, आप इसको देख सकते हो। यहाँ पे डायरेक्ट लासा मासा नहीं दिया था, डायरेक्ट लासा मासा नहीं दिया था, लेकिन लासा मासा का रिलेशन देके क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन कहीं ना कहीं पहले वाला ही है, अतः इस क्वेश्चन को भी ध्यान में रखना। अब यहां पर इस क्वेश्चन को देखो, देखो ये क्वेश्चन बहुत लाजवाब है, बहुत सारे विद्यार्थी क्वेश्चन में उलझ भी जाएगा। कहता है 3 गो संख्या है जिसका लघुत्तम इतना है और महत्तम इतना है, यदि दो संख्या 48 और 66 है तो तीसरी संख्या कौन होगा, यानी ये चारों में से तीसरी संख्या कौन होगा। इतना तो क्लियर है ना कि ये वाला संख्या, ए वाला संख्या और तीसरी जो पूछा जा रहा है वो संख्या, ये तीनों का महत्तम अगर 6 है तब महत्तम से ये तीनों संख्या तो कटेगा ही कटेगा। मासा से दिया हुआ संख्या तो कटता ही कटता है, तब तो भैया आप आंख मूंद के कह सकते हो ना, तब तो भैया आंख मूंद से कह सकते हो कि अगर मासा 6 है तो इससे पहली भी कटेगा, दूसरी भी कटेगा और तीसरी भी कटेगा, यानी 6 से 48 भी कटेगा, 6 से 66 भी कटेगा, और जो हमसे तीसरी पूछा जा रहा है वो भी 6 से कटेगा, और तीसरी जो पूछा जा रहा है यही चारों में से कोई है, तो जो भी रहे वो तो 6 से कटेगा ही कटेगा ना। तो 6 से कौन कटता है, ये तो 6 से कट नहीं रहा, ये तो 6 से कट नहीं रहा, ये तो 6 से कट नहीं रहा, यानी कि 54 9 से का कट रहा है, नहीं 6 से 9 से का 54 कट रहा है, यानी कि तीसरी संख्या हो ना हो 54 होगा। क्यों? क्योंकि जो भी संख्या रहा होगा वो तो मसा से कटने वाला रहा होगा, और वो तीसरी संख्या जो भी रहा होगा वो 6 से कटने वाला रहेगा। 6 से कटने वाला खाली 54 है, बाकी तीनों नहीं है, अतः आपका उत्तर कौन हो जाएगा, 54 हो जाएगा। इसको ऐसे उड़ा देंगे। अब यहां पे बस इतना ही सा क्वेश्चन था आज के क्लास में। एक बात और ध्यान दीजिएगा, अगर हमारा ऐप केटीसी क्लासेज ध्यान से समझिएगा, केटीसी क्लासेज जो प्ले स्टोर पर है, अगर अभी तक आप लोग डाउनलोड नहीं किए हैं तो इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, और इसका पीडीएफ हम भैया टेलीग्राम के लिंक पर हम शेयर कर देते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और भैया सुन लो, अगर क्लास बढ़िया लगता है तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, ध्यान रहे, और कमेंट्स तो पक्का करना मत भूलिएगा। अगर कमेंट्स नहीं देंगे तो कल से क्लास का उम्मीद भी आप नहीं रखेंगे, क्योंकि आपका कमेंट्स पढ़ के ही हम उत्साहित होते हैं, और आपके लिए दौरे दौरे दांत चाहे टूटा हुआ ही क्यों ना हो, हम क्लास में आकर आपके लिए वीडियो बना डालते हैं। अतः कमेंट्स लिखना मत भूलिएगा, शेयर लाइक तो आप करेंगे ही करेंगे। ठीक है भैया, तो हमको दीजिए विदा, और कुछ बच गया है जिसको अगले क्लास में समाप्त करके नया चैप्टर की हम शुरुआत करेंगे। जब तक खुश रहिए, मगन रहिए। ओके, बाय बाय।